अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज एंड द बैंक ऑफ पंजाब। मैं हूं शुजा कुरैशी। और मैं हूं शहबाज अशरफ। आज हम ग्लैक्सो, फातिमा फर्टिलाइजर और ओजीडीसी के लेटेस्ट रिजल्ट्स का रिव्यू करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे ग्लैक्सो से। ग्लैक्सो के फोर्थ क्वार्टर और फुल ईयर के रिजल्ट्स अनाउंस हुए लास्ट वीक और अगर हम देखें तो अर्निंग्स पर शेयर फोर्थ क्वार्टर में 11 रुपीज़ 91 पैसा थी, विच इज़ अप 86% क्वार्टरली बेसिस पे एंड अप 28% ईयर ऑन ईयर। और फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ ग्लैक्सो ने 12 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया। फुल ईयर की अर्निंग्स बन जाती हैं 31 रुपीज़ 48 पैसा की, विच इज़ अप 53% ईयर ऑन ईयर। और इस तरह से फुल ईयर का जो डिविडेंड है वो 17 रुपये बन जाता है। अगर हम ग्लैक्सो के फोर्थ क्वार्टर की हाईलाइट्स में नजर डालें तो नेट सेल्स में हमको 51% का इजाफा नजर आया क्वार्टरली बेसिस पे और ये 21.4 बिलियन रुपीज़ की रही। ग्रॉस मार्जिन्स वर अप 3 परसेंटेज पॉइंट्स और ये 40% रहे। अदर इनकम में हमको 226% का इजाफा नजर आया क्वार्टरली बेसिस पे और ये 512 मिलियन रुपीज़ की रही। नाउ शहबाज, रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, डिविडेंड भी ज़्यादा आया है एक्सपेक्टेशन से, बट आई थिंक मार्केट सेंटिमेंट अच्छा नहीं है, इसलिए प्राइस हम नीचे देख रहे हैं। देखिए आप रिजल्ट देखें, रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग था। स्पेशली अगर आप सेल्स देखें, सेल्स में हमने ग्रोथ देखी अबव 50%। अगर आप लास्ट 3 क्वार्टर्स देखें, सेल्स में ग्रोथ नेगेटिव हो रही थी। हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि सेल्स बड़ी पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, मगर आप इस तरह देखें कि जो 50% की ग्रोथ आई है दैट इज लेड बाय 7% प्राइस ग्रोथ और बाकी वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ है। हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, नॉर्मली ये होता है कि साल के एंड में आपकी वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ होती है। अगर आप मार्जिन्स भी देखें, मार्जिन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीक हो गए 37% में, हम देखा लास्ट क्वार्टर मार्जिन 40% के आए, वेरी वेरी इंकरेजिंग साइन। अगर आप एक और एलिमेंट देखें इसमें अदर इनकम का, अदर इनकम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेंज ऑफ 1 बिलियन आएगी, मगर ऑल्दो सीक्वेंशली तो बहुत ज़्यादा आई है, बट हम एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे थे। होता क्या कि साल के एंड में जो उसकी आपकी पेरेंट कंपनी है वो प्रमोशन अलाउंस देती है, बट वो हमें नज़र नहीं आया। बट ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी इंकरेजिंग था, काफ़ी अच्छा था। सो अगर आप ये देखें, अब ये बात होती है कि नेक्स्ट क्वार्टर क्या रिजल्ट आएगा। जो फर्स्ट क्वार्टर प्रॉब्ली मार्च एंड भी होने वाला है। अगर आप ये देखेंगे, हमने देखा ऑयल प्राइसेस आपकी एक महीने 40% प्लस हैं। हमें ये पता है कि आपकी जो ऑयल प्राइसेस हैं उसका लिंक एपीआई प्राइसेस का होता है। जितनी आपकी ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी तो उतनी आपकी एपीआई प्राइसेस भी बढ़ सकती हैं। तो यस, हमें ये भी पता है कि सप्लाई चेन डिसरप्शन भी आ सकता है। सो यस, गोइंग फॉरवर्ड अगर हम देखें, स्पेशली जो मार्च एंडिंग क्वार्टर होगा, हमें ये पता है कि इस तरह का रिजल्ट तो नहीं आएगा, बट गिवन इफ़ वी एक्सपेक्ट अ नो वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ एंड लिटिल बिट डिक्लाइन इन मार्जिन, तो हम समझ सकते हैं कि 6 से 7 रुपये की होर्निंग हो सकती है। पर आई थिंक इसको होलिस्टिकली अगर आप देखें, पूरे साल में जो कंपनी की अर्निंग हम फिलहाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तकरीबन 30-35 रुपीज़ कर रहे हैं। पर आप ये भी देखें, अगर आप कोई अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्ट ना करें, सिमिलर मार्जिन्स देखें, सिमिलर ग्रोथ देखें जो हमें देखी है, सो फिर भी अगर आप देखें जो ग्लैक्सो है वो ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल बिलो 10 टाइम्स। अगर आप पूरा फार्मास्यूटिकल कंपनीज को देखें, बाकी सेक्टर को भी देखें, सबसे चीपेस्ट स्टॉक है। हमें ये भी पता है कि जो आपकी ग्लैक्सो कंपनी वो द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हैविंग ए मार्केट ऑफ 8 to 9%। सो आई थिंक यस, मार्केट में डिसरप्शन है और आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मार्केट में मिस प्राइसिंग भी हो रही है। सो आई थिंक एट दिस लेवल इट्स अ गुड स्टॉक यू अक्यूमुलेट एट दिस लेवल। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि इस साल की अर्निंग भी 30 और 35 रुपीज़ के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अगेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर जो आखिरी क्वार्टर होगा उसमें अच्छी अर्निंग्स एक्सपेक्ट करें। देखिए यूजुअली क्या होता है कि जो फोर्थ क्वार्टर होता है वो बेस्ट क्वार्टर होता है, इफ यू फॉर ग्लैक्सो एंड इवन फॉर स्पेशली फॉर सम अदर फार्मास्यूटिकल कंपनी। अगर आप ये देखें, हमने ये पहले देखा था बिकॉज ऑफ हायर कंपटीशन एंड मोर जेनरिक ब्रांड्स, तो ये हो रहा था कि ये कुछ कंपनी डिस्काउंट्स भी दे रही थी, और वेरस ये भी हुआ था कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो हमने ये भी देखा कि इन्होंने प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ा दी थी, तो दे वर सफरिंग स्टिफ कॉम्पिटिशन। सो हम ये समझते हैं कि येस, जो लास्ट क्वार्टर होगा बिकॉज ऑफ वायरल सीजन एंड विंटर सीजन, वहाँ आपकी एक ब्रेक थ्रू सेल्स होती हैं। बट येस, हमें पता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टर्स थोड़े से स्लो होते हैं, बट लास्ट क्वार्टर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बी द बेस्ट क्वार्टर। और हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमने ये देखा कि इस फोर्थ क्वार्टर में जो प्रमोशनल अलाउंस है, जो आपकी अदर इनकम है, वो उससे तकरीबन 500-550 मिलियन की आई है। हो सकता है कि अगले क्वार्टर ये नंबर बढ़ जाए, गिवन जो आपकी पेरेंट कंपनी है वो एक क्वार्टर के लैग से आपको प्रमोशनल अलाउंस दें, विच कैन ऑगमेंट द अर्निंग्स गोइंग फॉरवर्ड। राइट, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू फातिमा फर्टिलाइजर। फातिमा के भी फोर्थ क्वार्टर फुल ईयर के रिजल्ट्स अनाउंस हुए और फोर्थ क्वार्टर में कंसोलिडेटेड बेसिस पे अर्निंग्स पर शेयर 6 रुपीज़ 26 पैसा थी, विच इज़ अप 10% क्वार्टरली बेसिस पे। और फोर्थ क्वार्टर के साथ 2.5 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया। इस तरह से पूरे साल का डिविडेंड 6 रुपये बन जाता है और फुल ईयर की अर्निंग्स 20 रुपीज़ 3 पैसा है, विच इज़ अप 16% ईयर ऑन ईयर। अगर हम फोर्थ क्वार्टर की हाईलाइट्स में नजर डालें फातिमा की, तो नेट सेल्स में 55% का इजाफा था क्वार्टरली बेसिस पे, 97.3 बिलियन रुपीज़ की रही। ग्रॉस मार्जिन अलबत्ता 4 परसेंटेज पॉइंट्स नीचे थे, 31% पे, थर्ड क्वार्टर में 35% था। और अदर इनकम भी 50% नीचे रही क्वार्टरली बेसिस पे और ये 3.49 बिलियन की थी। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं शहबाज के सेल्स में काफ़ी अच्छा इजाफा है, लेकिन
थोड़े से मार्जिन्स फोर्थ क्वार्टर में कम थे। अगर आप थोड़ा ये देख लेंगे लास्ट क्वार्टर जो फोर्थ क्वार्टर कैलेंडर 25 था उसमें जो वॉल्यूमेट्रिक सेल्स थी फातमा फर्टिलाइजर की दे वर अप अबाउट 60% प्लस थी, तो वही हमने इसकी रिफ्लेक्शन देखी सेल्स में भी आई। आई थिंक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये है कि जो आपके ग्रॉस मार्जिन हैं सीक्वेंशली वो नीचे आए हैं। लास्ट क्वार्टर यही 35% के थे और मैं लास्ट क्वार्टर देखा कि 31% के आए। उसमें मेजर रीज़न यही था कि हमने देखा कि वॉल्यूमेट्रिक उतनी ज़्यादा हुई है, कुछ आपके कंपनी ने डिस्काउंट दिया, इसकी वजह से आपके मार्जिन नीचे आए हैं। सो येस ओवरऑल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी सेल्स बहुत बेहतर होंगी, बट उसकी रिफ्लेक्शन आपकी मार्जिन्स में नहीं आई। अगर आप इस तरह देखेंगे दिसंबर क्वार्टर तो आपका एंड हो गया, अगर आप जैन और फेब के नंबर्स देखें वो काफ़ी स्लो डाउन है आपके नंबर, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपकी अर्निंग 6-6.25 रुपये की आई है फातमा फर्टिलाइजर की, अगले क्वार्टर काफ़ी जो आपका मार्च एंडिंग क्वार्टर काफ़ी वीक हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक सेल्स। हाउएवर आपके मार्जिन रिकवर हो सकते हैं, बिकॉज हमने ये भी देखा है कि जब डिस्पाइट ऑफ लोअर वॉल्यूम्स जो बाकी कंपनीज अपना यूरिया भी बेच रही हैं लोअर डिस्काउंट बेच रही हैं, तो उससे मार्जिन आपके बेहतर हो सकते हैं। जहाँ तक आपने देखा कि आपकी जो अदर इनकम है सीक्वेंशियली वो काफ़ी नीचे आई है, उसमें आई थिंक वन ऑफ है। अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर जो थर्ड क्वार्टर था वह कंपनी ने कुछ इनकी बात शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स थी, उन्होंने वन ऑफ एक प्रॉफिट रियलाइज करा था, इसकी वजह से हमने देखा था कि आपकी अदर इनकम ऑन द लोअर साइड आई। बट हम ये समझते हैं कि डिस्पाइट ऑफ लोअर अदर इनकम जो कंपनी के पास फिलहाल जो कैश बैलेंसेज हैं उसको देखते हुए जो अगला क्वार्टर होगा वो थोड़ा बेहतर हो सकता है। अगर मैं यहाँ थोड़ा ये बता दूं कि येस वी नो कि लगभग फातमा फर्टिलाइज़र के पास तकरीबन 80 से 90 रुपये कैश अवेलेबल है, बट इसकी काफ़ी बड़ी कैपेक्स कमिटमेंट्स हैं। हमें ये पता है तकरीबन 50 बिलियन रुपीज़ इसने पीआईए की तरफ इन्वेस्ट करने हैं, तकरीबन 10 से 12 अरब रुपये इन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने हैं, और इसी तरह का जो क्वांटम है वो ये आपने इन्होंने ईएनपी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो हमें ये पता है कि अगर 90 रुपये का कैश है तो तकरीबन 50 से 60 अरब रुपये तो दे हैव टू हैव सम कैपेक्स कमिटमेंट्स। हमने ये भी देखा कि जो लास्ट क्वार्टर था कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फातमा फर्टिलाइजर का थोड़ा डिविडेंड थोड़ा बेहतर आएगा, मगर ऑन द लोअर साइड आया। उसका मेजर रीज़न यही है कि बिकॉज ऑफ डिफरेंट कैपेक्स कमिटमेंट्स गोइंग फॉरवर्ड जो अग्रेसिव हैं, उसकी वजह से डिविडेंड ऑन लोअर साइड ही रह सकता है। बट अगर प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे देखें तो ये तकरीबन 7 से कम ही पे ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर आप देखें इस साल की अर्निंग अगर 20 रुपये की अर्निंग है और स्टॉक इज ट्रेडिंग एट मल्टीपल 130 रुपीज़, तो यस इज ट्रेडिंग बिलो 6.5 का 130 है, तो प्राइस टू अर्निंग तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। आप इस तरह देखें जो आपका मार्च एंडिंग क्वार्टर होगा वो काफ़ी स्लो हो सकता है, बिकॉज नंबर्स काफ़ी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम काफ़ी नीचे हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड हमें पता है कि जब आपकी सेल्स रिकवर होंगी, जब आपका डिफरेंट रबी सीज़न आएगा और आपका तो वहाँ आपकी सेल्स थोड़ी बेहतर हो सकती हैं। सो येस वी कैन एक्सपेक्ट कि 20 रुपये की अर्निंग तो अगले साल भी जो होगा इस साल जो है फातमा कर सकती है, एंड और इस लेवल पे एक डिसेंट मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। ओके, मूविंग ऑन टू OGDC ना। OGDC ने सेकंड क्वार्टर फर्स्ट हाफ के रिजल्ट्स अनाउंस किए। सेकंड क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर 8 रुपीज़ एंड 7 पैसा रही, विच इज़ डाउन 9.4% क्वार्टरली बेसिस पे, और इस रिजल्ट के साथ 4 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड भी अनाउंस किया। इस तरह से फर्स्ट हाफ की अर्निंग्स बन जाती है 17 रुपये की, विच इज़ डाउन 11.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और अब तक का जो हाफ ईयर का डिविडेंड है वो 7 रुपये 80 पैसे बनता है। अगर हम OGDC के सेकंड क्वार्टर की हाइलाइट्स में नजर डालें तो नेट सेल्स तकरीबन 0.5% ऊपर थी क्वार्टरली बेसिस पे 96.6 बिलियन रुपीज़ की। एक्सप्लोरेशन कॉस्ट में हमको इजाफा नजर आया 186% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 8.8 बिलियन रुपीज़ की एक्सप्लोरेशन कॉस्ट रही, और अदर इनकम में 21% का इजाफा था, 14.75 बिलियन रुपीज़ की अदर इनकम को नजर आई है इन द सेकंड क्वार्टर। नाउ रिजल्ट डिसेंट है, पे आउट भी अच्छा हमको नज़र आया है, एक्सप्लोरेशन कॉस्ट वाज ऑन द हायर साइड। देखिए पहले अगर आप देखें सेल्स फ्लैटिश थी, अगर आप देखें सीक्वेंशियली क्या हुआ है कि आपकी ऑयल प्रोडक्शन वाज अप, गैस प्रोडक्शन में पता है वो थोड़ी कटेलमेंट थी बिकॉज ऑफ हायर गैस अवेलेबल इन द सेक्टर, वेयरएज LNG की वजह से तो यस सेल्स वो हम इतनी एक्सपेक्ट कर रहे थे। और आप एक और चीज़ देखें सीक्वेंशियली क्या हुआ है, इनके जो ग्रॉस मार्जिन भी हैं वो थोड़े नीचे आए हैं। वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो लास्ट क्वार्टर ऑन द हायर साइड थे, इस क्वार्टर बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़ थोड़ा ऑन द हायर साइड आई है आपकी जो आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। सो जहाँ तक आपने एक्सप्लोरेशन एक्सपेंस की बात करी, हम लास्ट क्वार्टर इन्होंने कंपनी ने कोई ड्राइवल बुक नहीं करा था। इस क्वार्टर जो आपका सेकंड क्वार्टर दिसंबर एंडिंग क्वार्टर है वहाँ 2 ड्राइवल बुक हुए हैं। सो यस नेक्स्ट क्वार्टर जो मार्च एंडिंग क्वार्टर होगा वहाँ आपकी कॉस्ट नीचे हो सकती है। सो अगर आप ओवरऑल देखें कि आपने जहाँ तक आपने एक और बात भी करी, अदर इनकम थोड़ी ज़्यादा आई है, उसकी मेन वजह यही है कि डिस्पाइट ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट्स आपके जो कंपनी के कैश बैलेंसेज है काफ़ी बेहतर हो गए हैं।
देखिए, अगर मैं इस तरह आपको बोलूँ कि हमने देखा है इन द लास्ट 2 वीक्स, जब से हमें पता है कि आपकी LNG जो RNG इंपोर्ट हो रही थी वो नहीं हो रही है, तो जब सिर्फ OGDC की जो गैस प्रोडक्शन है वो 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले तकरीबन 500 MCFD थी, वो 650 पे पहुँच गई है। तो इसका बेनिफिट भी OGDC की अर्निंग में आगे जाके आएगा, तकरीबन जो 1 रुपये का, अगर 8 रुपये की अर्निंग लास्ट क्वार्टर आई है तो 9 रुपये की अर्निंग तो ऐसी हो जानी चाहिए। दूसरी ये भी पता है कि जो आपकी यहाँ से ऑयल प्राइस वो भी बढ़ गई हैं, तो उसका भी रिफ्लेक्शन एक पॉजिटिव होगा। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपके ट्रेड डेट्स देखें OGDC के सीक्वेंशियली, वो तकरीबन 28 से 30 अरब रुपए कम हुए हैं। उसमें यह हुआ है कि जो पेमेंट्स कंपनी को इन पर्टेनिंग टू सर्कुलर डेट रिसीव हो रही थी, उसकी वजह से हमने देखा इनका जो कैश रिकवरी है वो 130% चले गया है। तो इसकी वजह से हमने ये भी देखा कि इसका पे आउट भी बेहतर हुआ और आपके कैश बैलेंसेस भी बेहतर हुए। सो आप इस तरह देखें कि अगर पिछले साल की 12 महीने की अर्निंग OGDC तकरीबन 40 रुपये की है, तो स्टॉक तकरीबन 6-6.25 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा है। बट वी नो कि फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट अ मंथ और सो आपकी प्राइस ऑन द हाई साइड है। यहाँ अगर जब से जंग शुरू हुई है, यहाँ से अगर अभी तो एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर सीज फायर भी कॉल हो जाता है तो डिस्पाइट टू इवन दैट आपकी प्राइस ऑन द हाई साइड रह सकती है। अगर मैं इस तरह बोलूँ, अगर आप अज्यूम करते हैं कि ऑयल प्राइसेस तकरीबन अभी $116 पर बैरल हैं, अगर वो 80-90 भी हो जाती हैं तो जो OGDC की पूरे साल की अर्निंग हो सकती है वो 50 रुपये हो सकती है। सो वी नो कि 50 रुपये अगर अर्निंग होगी और स्टॉक तकरीबन 5 के मल्टीपल पे चल रहा है, तो ट्रेडिंग इन वेरी अट्रैक्टिव मल्टीपल। इसमें सबसे बड़ा रिस्क आई थिंक जो हमने देखा है, हमने लेटली देखा है कि मार्केट की करेक्शन जो हुई है उसमें रेकोडेक था। तो अगर रेकोडेक का अगर उसमें प्रोजेक्ट इनकॉर्पोरेट ना भी करें, डिस्पाइट ऑफ दैट बेटर हाई ऑयल प्राइसेस, बेटर प्रोडक्शन नंबर्स एंड बेटर अर्निंग्स एंड इवन बेटर कैश रिकवरी, सो आई थिंक इस लेवल पे OGDC एक डिसेंट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अभी तो वैसे भी करंट वैल्यूएशंस देखें या अर्निंग्स की फोरकास्ट देखें, उसमें तो रेकोडेक का कोई एज सच रोल है भी नहीं। वो तो 2029 और अब चूँकि थोड़ा सा आगे बढ़ के 2030 के बाद ही उसकी होनी थी। वही आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप इसकी करंट प्राइस देखें और करंट अर्निंग्स देखें, इवन जो पे आउट जो बढ़ रहा है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। नो कि वो रेकोडेक अगर 2028 में आना 29 में आना था, वो तो अभी इनकॉर्पोरेट ही नहीं है वैल्यूएशन। डिस्पाइट ऑफ दैट आपकी 50-55 रुपये की अगर अर्निंग है और स्टॉक आपको 5 के मल्टीपल में मिल रहा है, तो आई थिंक इट्स टू इंटाइसिंग। Right. Thank you, Shahbaz. And that's it for this episode of Stock Wars. Thank you for watching. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. This is Shuja Qureshi signing off. Allah Hafiz.